प्रियंका जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं यूपी में, तो आप ये चुनाव संगठन मजबूत करने के लिए लड़ रही हैं या कि जीतने के लिए लड़ रही हैं? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संगठन की मजबूती पे पिछले दिनों में आपने काफ़ी जोर दिया और ये कहा कि हमने एक संगठन खड़ा किया। तो क्या संगठन खड़ा करना मकसद था या चुनाव जीतना? देखिए, बगैर संगठन को मजबूत बनाए चुनाव तो जीत नहीं सकते। बार बार ये हमने देखा है। यहाँ पे हमारा एक लंबा संघर्ष है, ये जाहिर है। और जो बातें हम कर भी रहे हैं, जिस तरह से महिला की बात कर रहे हैं, नवयुवकों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इन चीज़ों को समझने में लोगों को समय लगे। तो ये लंबा दौर का हमारा रास्ता है और एक संघर्ष भरा रास्ता है। और इस संघर्ष में जो पहला स्टेप था वो यही था कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, क्योंकि जब मैं यहाँ 2 साल पहले आई तो बहुत ही दुर्बल था हमारा संगठन। और आज हर न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक हमने उसको मजबूत बनाया है। हमारे हर जगह कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, ज़मीन पे हम लड़े हैं पिछले 2 सालों से। अब हमारे अध्यक्ष जी को देखिए कितनी बार आप जेल गए हैं। लेकिन कोरोना के समय भी 28 दिन के लिए जेल में गए। कांग्रेस पार्टी के 18,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पदाधिकारी जेल में या हिरासत में रहे। कौन सी दूसरी पार्टी दिख रही है आपको उत्तर प्रदेश में जिसने इतना संघर्ष किया है? और बगैर संगठन के ये संघर्ष नहीं हो सकता। तो हमारा मकसद, अगर आप पूछ रही हैं कि मेरा मकसद क्या है उत्तर प्रदेश में, मेरा मकसद है कि यहाँ की राजनीति बदले और इस प्रदेश का विकास हो। इस प्रदेश में इतनी काबिलियत है, इतना हुनर है, इतने मौके होने चाहिए, इतने नौजवान हैं जितने पूरे देश में नहीं हैं। तो इनको हम मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हें हम शक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्हें हम सत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें रोजगार के मौके क्यों नहीं दे रहे हैं? ये प्रदेश पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे हो सकता है। हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा है, हम देखते हैं बेरोजगारी ऊंची है, यहाँ पे अत्याचार में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। विकास में क्यों नहीं? संगठन मजबूत हो गया, आप कह रही हैं लंबी लड़ाई है, तो कितना लंबा? हो गया नहीं, हो रहा है। बहुत हो गया है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है और भी होगा। लंबा रास्ता है। ये चाहे विकास हो, चाहे संगठन की बात हो, ये कभी इसका अंत नहीं होता। आज जितना मजबूत है उससे दुगना भी हो सकता है, उससे 3 गुना भी हो सकता है। इतना मजबूत कब हो जाएगा कि कांग्रेस के रिवाइवल का जो आपने बीड़ा उठाया है वो पूरा हो पाए? 2022 में, 24 में, 27 में या उसके आगे? अब ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता बताएगी ना। प्रियंका जी, आपने अभी कहा कि ज़मीन पे आप दिख रही थी, सारे मुद्दे आपने उठाए यूपी के, चाहे वो लखीमपुर का हो, हाथरस का हो, उन्नाव का, सारी चीज़ें। लेकिन विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप वहाँ से राजनीति करती हैं, दिल्ली से। इसी मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि प्रियंका जी का तो नाम प्रियंका ट्विटर वाड्रा रख देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, मार्गरेट थैचर, उन्होंने कहा था कि जब राजनीतिक मुद्दों का जवाब नहीं होता तभी निजी हमला किया जाता है। और रही बात कि मैं कहाँ रहती हूँ, सितंबर में मैं यहाँ आ गई थी लखनऊ में। ज़्यादातर मैं लखनऊ में ही रहती हूँ। अब हाँ, थोड़ा कोरोना हुआ और ज़्यादा पश्चिमी यूपी में ज़्यादा दौरे लगाने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा पिछले दिनों में मेरा बेस शिफ्ट हुआ है। लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ और यहीं रहूँगी। चुनाव के बाद भी कहीं जाने नहीं वाली हूँ। एक और आपके ऊपर निजी मैं मिस कर रही थी। आज जब मैं कुछ दिनों बाद लखनऊ आई तो मुझे लग रहा था काफ़ी, मतलब मैं मिस कर रही थी कि मैं बहुत दिनों से नहीं। एक और आपके लिए टिप्पणी की थी एक नेता ने कि प्रियंका जी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हैं, नारा दे रही हैं, लेकिन उन्हें लड़की और महिला का फर्क समझा के ये बात कही थी। कोई पुरुष नहीं समझा सकता ये फर्क। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।